मौलाना सलमान अशरफ साहब किबला ये तराना लिखा है मदरसा कंजुल ईमान के हवाले से कि ये मेरा मदरसा कंजुल ईमान है। तो ये इसे भाई हजरत मौलाना शाहिद साहब किबला जनाब मौलाना सलमान साहब किबला ये चाहते हैं कि इस तराने को यानी इस तोहफे को हजरत मौलाना कमाल साहब किबला के हाथों से हजरत मौलाना अख्तर साहब किबला अलीमी के हवाले किया जाए, फिर उसके बाद हजरत का पाकीज़ा खिताब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आप हजरात बैठे और खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कमाल अहमद अलीमी साहब किबला के पाकीज़ा खिताब से फायदा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सामईन ज़ी वक़ार, रफ़ीक़ान गिरामी मर्तबत, मेंबरे वाज़ व ख़िताबत पर जलवा फरमा उलमाए अहले सुन्नत, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जुमला मुसलमानाने अहले जन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अरबाबिज़ ज़ुहद वस्सफ़ा। सुभान अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की ये पुरनूर महफिल, आज की ये रूह परवर तकरीब दारुल साबिरिया कंजुल ईमान के ज़ेरे एहतमाम बड़े ही तुस्को एहतशाम के साथ मुनाक़िद की गई। बेशक सुभान अल्लाह। हमारे मोस्ट सीनियर अलीमी भाई हज़रत अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनका हुस्न इंतज़ाम, उनका आला तदब्बुर व तफक्कुर आज यहाँ साफ तौर से नुमायाँ है और झलक रहा है।
जलसों में शिरकत के मौके बहुत मिलते हैं, मगर ऐसी मुखलिसाना दावतें कम ही मिलती। कभी महीना पहले तारीख ली जाती है, कभी 2 महीना पहले, मगर ये हमारे हजरत का बेपनाह करम है। मेरे हिसाब से 6-7 महीना पहले ही मुझे आपकी दावत मोहब्बत मिली। मैंने उस वक्त कहा था कि हजरत दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उस वक्त तक मुझे बाहयात रखे, इसलिए कि हयात है तभी बात मुमकिन है, हयात नहीं तो कुछ नहीं। हम लोग दरसगाह से जुड़े हुए एक बड़े अजीम इदारे के बड़े छोटे से मुदर्रिस हैं, और ये बात हमारे लिए सरमाए इफ्तिखार है कि अल्लाह करीम ने हमें मुदर्रिस बनाया, मुअल्लिम बनाया, उस्ताद बनाया। इस रोए ज़मीन पर सबसे बड़ा एजाज और सबसे बड़ा ओहदा अगर कोई हो सकता है तो वो उस्ताद का होता। बेशक दुनिया का कोई भी ओहदेदार हो, दुनिया का कोई भी मनसबदार हो, उसे जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर एक अच्छे उस्ताद की जरूरत पड़ती ही पड़ती। बेशक तो ये हमारे लिए शुक्र की बात है कि अल्लाह ने हमें मुदर्रिस बनाया। और मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हम लोग पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाते हैं, पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाने का शरफ हमें हासिल है। माशाअल्लाह। और मेरी अपनी सोच और फिक्र ये है कि अल्लाह अगर तौफीक दे तो आप अपने बच्चों को एक इदारे का उस्ताद जरूर बनाइए। बेशक ये वो ओहदा है ना कि इस पर खुद मेरे नबी नाज और फख्र किया करते। सुभान अल्लाह। मेरे नबी को रसूल बना के भेजा गया, नबी बना के भेजा गया, सारे एजाजात, सारे मनासिब, सारे ओहदे अल्लाह ने नबी को अता किए, मगर मेरे नबी ने तहदीस नेमत के वक्त इरशाद फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमन। बेशक अल्लाह ताला ने मुझे उस्ताद बना के भेजा। वाह वाह, ये वो अजीम एजाज है जिस पर मेरे नबी फख्र फरमा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब नबी किसी ओहदे पर फख्र फरमाए तो उससे बड़ा कोई ओहदा हो सकता है? आपकी तवज्जो हमारी तरफ है ना? अरे अभी आप जो चाह रहे हैं बस थोड़ी देर में आपको मिलने वाला। कभी कभी मूड बहुत खराब होता है ना। ये हमारी कौम ना तफरीह की इतनी आदी हो चुकी है कि इसको तकरीर पसंद ही नहीं आती है ना। ये बेचारे इंतजार करते हैं किसी खुश आवाज शायर का, किसी जमजमा संजी करने वाले बुलबुले हिंदुस्तान का। मैं कहता हूं कि अगर आप हमेशा नगमगी ही तलाशेंगे तो आपके इस्लाह के लिए कड़वी दवा कहां से आएगी? हाय हाय, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक डॉक्टर ना, ये दिल से मैं कह रहा हूं, एक डॉक्टर
अगर आपको हमेशा होम्योपैथिक की मीठी गोलियां खिलाएगा तो आपकी बीमारी कभी सही नहीं होने वाली। डॉक्टर जब आपको कड़वी दवाएं देता है, आपको दर्दनाक इंजेक्शन लगाता है और आपको जब ऑपरेशन के मरहले से गुजारता है, तब जा करके आपकी बीमारियां ठीक होती। बात समझ में आ रही है? अच्छा बताएं कितने लोग समझ रहे हैं? देखो हाथ उठाने में बखीली करते हो यार। ये पवई है ना, पवई है, पाने का हासिल मजदर पवाई और पवाई का शार्ट और मुखफ़फ़ पवई। तो आप लोग तो पाने वाले लोगों में से हैं, तो ये खोने का मिजाज कब से होगा? अगर पाना है तो अपनी हाजिरी दर्ज कराएं और एक बार इस एहसास और तसव्वुर के साथ कि जानो दिल खुशो खैरत सब तो मदीना पहुंचा। जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज जिंदाबाद आए आपकी तरफ से भाई? अगर आप बोलेंगे नहीं तो हम भी बोल नहीं सकते ज्यादा। दरसगाह का एक उसूल है, हजरत तशरीफ फरमाए और नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल करीम साहब भी तशरीफ फरमाए, बहुत सारे हमारे सीनियर असातिज़ा। दरसगाह का एक बड़ा खूबसूरत सा उसूल है कि जब तक सामने बैठने वाले बच्चे सर ना हिला दें तब तक सबक आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? जी नहीं बढ़ता। आप इसे जलसा गाहना तस्वुर करें, आप इसे एक दरसगाह तस्वुर करें। बेशक ये उलमा आपके उस्ताद हैं, आप तालिब इल्म हैं। अगर ये एहसास आपके अंदर पैदा हो गया ना, तो हदीसे पाक में है कि जब कोई शख्स किसी आलिम की सोहबत में बैठकर शरीयत का एक मसला सीख लेता है, अल्लाह ताला उसे 100 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बड़ा अफसोस होता है हमें कि जब हम आपसे पूछते हैं कि तयम्मुम किसे कहते हैं, तो आप तयम्मुम का माना नहीं बता पाते। और आप तो आप हैं जनाब, आपके बापों का हाल में बता दूं। दारुल अली में जमदाशाही में एक साल टेस्ट हुआ, सवाल आया कि तयम्मुम किसे कहते हैं। एक पढ़े लिखे तालिबे इल्म ने उसका जवाब क्या लिखा मालूम है? उसका जवाब ये लिखा कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को तयम्मुम हो जाए तो उसे नहला धुला के कफन पहना करके दफन कर देना चाहिए। नहीं समझा आपने? एक शख्स गए हज करने, किसी ने पूछा हुजूर आप हजरे अस्वद को देखे? कहा देखने की बात करते हैं, मुसाफा मुआनका सब करके आए। बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े खुश अखलाक इंसान। ये हमारे मबलगे इल्म का हाल है, ये हमारे इल्मी मेयार का हाल है, इल्मी ग्राफ का हाल है। आज अगर हम आपसे पूछ लें कि वजू और गुस्ल की सुन्नतें क्या हैं, तो आप नहीं बता सकते। बेशक वो मुसलमान कैसा जिसे गुस्ल के फराइज ना याद है। एक हाजी साहब से किसी ने सवाल किया कि हाजी साहब ये बताओ कि गुस्ल में कितनी चीजें जरूरी है? कहा बस बहुत ज्यादा चीजें नहीं जरूरी है, पानी होना चाहिए, साबुन होना चाहिए और साथ में तौलिया भी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आप जरा गौर करें, हमारे इल्म का यह हाल है। मगर हम क्या चाहते हैं? हम ना तो मदरसे में आना चाहते हैं और ना ही इस तरह की मजलिसों में बैठ करके शरीयत के मसाइल सीखना चाहते हैं। अल्लाह के नेक बंदो, अगर अल्लाह तौफीक देना तो उलमा की तकरीरें सुना। ये आपको कभी चोरी करने का सबक नहीं पढ़ाएंगे, कभी शराब पीने का सबक नहीं पढ़ाएंगे, आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं चलाएंगे। या आपको अगर सिखाएंगे तो अल्लाह का कुरान सिखाएंगे, रसूलुल्लाह की हदीस सिखाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कम से कम अब तो बोल दो भाई लोग, बहुत अच्छे। है ना? इधर वाले बेचारे लग रहा है कि बिल्कुल साइलेंट मूड में बैठ गए। देखिए रात का ऐसा टाइम चल रहा है ना,
कि इस टाइम हमारी दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। बेशक बेशक। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, अल्लाह की बारगाह में पाकीज़े कलमे पहुंच रहे, हमारी तस्बीहें पहुंच रही, हमारी तकबीरें पहुंच रही, हमारे जिक्र अस्कार, हमारे दुरूद के कलमात पहुंच रहे। आज यहां पर बैठ करके रात के इस घड़ी में, जबकि रास्ता खाली है, रोड खाली है, अल्लाह के हुजूर जाने का रास्ता बिल्कुल सन्नाटा है, ऐसे वक्त में अगर बैठ करके आपने कुरान की एक आयत की तिलावत कर ली, अल्लाह 1000 रकात नफल नमाजों का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बात समझ में आई कि नहीं है? अभी भी नहीं आई। अरे भाई बड़े ढीठ लोग हो, है ना? तो हम भी वैसे ही हैं। अल्लाह ताला आप सबको समझने और समझ कर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो हमें तो बुलंद आवाज से कह दो, हम अपने लिए नहीं कर रहे दुआ, आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आज तो नमाज के लिए दुआ की जाए, अल्लाह पाक हम सबको नमाजी बना दे। बेचारे मारे डर के आमीन नहीं करते, है ना? कहीं ऐसा ना हो दुआ कबूल हो जाए, कैसे मस्जिद में जाना पड़े। ऐसी कौम हो गई है, अल्लाह रहम फरमाए। हम इनको देखते हैं तो कभी हमें हंसी आती है, कभी अफसोस होता है। अभी मुझसे पहले एक बड़ी अच्छी तकरीर आपने समाअत फरमा ली मेरे रफीक ग्रामी वकार हजरत अल्लामा फारूक अहमद निजामी साहब से। उन्होंने इल्म की फजीलत पर और रसूल पाक के इल्म गैब पर एक बसूरत अफरोज किताब किया। आपने कुछ समझाना? बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरी शिफ्ट में आए होंगे ड्यूटी करने। पहली शिफ्ट वाले चले गए, दूसरी शिफ्ट वाले मौजूद। अब जाहिर सी बात है, पहली शिफ्ट वाले जब चले गए दूसरी वालों, तो उनको क्या पता होगा कि पहली शिफ्ट में हुआ क्या। अल्लाह के नेक बंदो, ये लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं आते। अल्लाह अगर तौफीक देना तो इस तरह की मजलिसों में बैठा करे, इसलिए कि नाच की मजलिस में, गाने की मजलिस में, शराब और कबाब की मजलिस में बैठेंगे, हमें कुछ ना मिलेगा। इस तरह की मजलिसों में आकर के बैठ जाओ, अल्लाह हर सांस के बदले में इबादत का सवाब अता करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्दुल कादिर भाई लग रहा है कुछ रेस्ट कर। हमारे हजरत माशाअल्लाह सीनियर नकीब हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आमीन। और मैं ऐसे वक्त में हाजिर हुआ कि बहुत ज्यादा वक्त तक तो मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकता। एक शानदार मंजर आपके सामने पेश होना है जिसे दस्तारबंदी का मंजर कहते हैं। नहीं, चलिए इंशाअल्लाह अगले साल दस्तारबंदी जरूर होगी। इंशाअल्लाह भाई इंशाअल्लाह कह दो आप लोग। इंशाअल्लाह। बड़े कंजूस लोग हो यार, हम आपसे कोई पैसा थोड़ी मांग रहे, आपसे हम कलमाते खैरी कहलवा रहे ना। तो आप दुआ करें, इंशाअल्लाह अगले साल यहाँ दस्तारबंदी होगी। इंशाअल्लाह होगी ना? इंशाअल्लाह जरूर होगी। आप सभी लोग अगर कोशिश कर लें, चाह लें, इरादा कर लें, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। अगर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो दस्तारबंदी कराने का सवाब जरूर मिल जाएगा। एक बार अकीदत में डूब जाए और इश्क व वारफ्तगी के परों से उड़ते हुए पहुंचे गुंबदा खतरा के पुरनूर फजाओं में, उस अजीम मकाम पर जहां पर हाजिरी की आरजू और तमन्ना अल्लाह के मलाइका भी करते हैं। वो बारगाह इतनी अजीम बारगाह है, वो चौखट इतनी अजीम चौखट है कि जिसके बारे में हम रात के तारीकियों में दुआएं करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। वो अजीम बारगाह बहुत कि जहां पर जाने के हम आरज़ू इन अल्फाज में करते हैं। हुजूर ताज शरीयत फरमाते हैं, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खतरा देखने को मिल जाता। आओ उसी गुंबदे खतरा के जलवों को बसाएं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर समझ करके इस एहसास के साथ कि फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। एक बार बुलंद आवाज से नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात,
मुझसे पहले इल्म की फजीलत पे तकरीर की। मैं थोड़ी देर के लिए उलमा की फजीलत पे बोलना चाहता हूं, है ना। इल्म ये मस्तर है और उलमा उसी मस्तर के हामिल नुफूस कुदसिया। बेशक। आपको मैं बताऊं कि जब आप पैदा हुए थे ना, जब आप मां की आगोश में आए और उस वक्त आपको आपकी मां ने अपनी गोद में लेकर के उस वक्त आपको खिलाया, अपने दुलार और प्यार से नवाजा, ऐसे वक्त में सुन्नते रसूलुल्लाह की अदायगी के लिए आपके वालिद साहब घर से बाहर निकले। कहां गए? किसी हॉस्पिटल में गए, किसी वकील के यहां गए, किसी नेता या अभिनेता के यहां गए? नहीं। आपके वालिद साहब अगर गए तो आपके मोहल्ले की मस्जिद के यहां मस्जिद में गए और जाकर के इमाम साहब का दरवाजा खटखटाया, दस्तक दिया, आवाज दिया, हुजूर मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ। हाय हाय। आप जरा गौर करें कि सबसे पहली आवाज और सबसे पहले किबरियाई का नगमा आपके कानों में अगर बुलंद करने वाला है तो कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई बैरिस्टर नहीं, कोई लायर नहीं, कोई डीएम एसटीएम नहीं, कोई दुनिया का ओहदेदार नहीं, कोई नेता अभिनेता नहीं। सबसे पहले आपके कानों में अल्लाह की किबरियाई का अगर नगमा किसी ने सुनाया है तो वो आपके गांव और मोहल्ले के इमाम आलिम दीन ने सुनाया। वाह भाई वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पता ये चला कि पैदाइश के बाद सबसे पहली बार हमारे लौहे दिल पे अल्लाह की तौहीद की तहरीर अगर किसी ने लिखी है तो आलिम दीन ने लिखी। बेशक हक है। आप हमें बताओ, उस वक्त अगर कोई डॉक्टर आता तो क्या करता, कोई इंजीनियर आता तो क्या करता, कोई बैरिस्टर आता तो क्या करता? आप जरा बड़े हुए, नमाज पढ़ने के लायक, मस्जिद में गए, वहां बहुत सारे लोग मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, इंजीनियर साहब भी मौजूद हैं, वकील साहब भी मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो जरा हमें गौर करो, मुसल्ला इमामत खाली है। अब मुसल्ला इमामत पर इमाम की जरूरत है, डॉक्टर साहब नहीं, इंजीनियर साहब नहीं, बैरिस्टर साहब नहीं, वकील साहब नहीं, सारे साहब पीछे। एक बेचारा फटा पुराना लिबास पहने हुए, लुंगी पहने हुए, बाल सही से नहीं, दाढ़ी में कंगी नहीं, कुछ नहीं, मगर वो आगे बढ़ता है, अदब और एहतराम के साथ मुसल्ले पे खड़ा होता है, अल्लाह अकबर कहकर के नियत बांधता है, और वो नमाज जो आपने जमीन पे पढ़ी है उस नमाज को उठा करके आपके परवरदिगार तक पहुंचा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। ये अल्लाह के नेक बंदो, आज हमारे यहाँ शादियां होती है ना, आज हमारे यहाँ शादियां होती है, अल्लाह रहम फरमाए, हम मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए। इमाम साहब पीछे हो गए, मुफ्ती साहब पीछे हो गए, मुहद्दिस साहब पीछे हो गए, मुफस्सिर साहब पीछे हो गए, और जितने साहब है सब पीछे हो गए, मगर डीजे साहब सबसे आगे हो गए। हजरात जरा गौर तो करें, उम्मते मुस्लिमा ने जब तक उलमा को आगे रखा है तब तक इसने तरक्की किया है, जब उलमा को पीछे कर दिया तो ये तनज़्ज़ुली का शिकार हो गई। जिस वक्त उलमा आगे थे उस वक्त हमारा मिजाज ये था, दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। उलमा बैठे हुए, हम इनके सामने इनकी फजीलत बयान कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बयान कर रहा कि आप हमारी दस्तबोसी करो। आप ये कहते हो कि इमाम साहब की क्या जरूरत, मुदर्रिस की क्या जरूरत, आलिम दीन की क्या जरूरत है। अल्लाह के नेक बंदो, जब आपका आखिरी वक्त आता है, आपकी सांसें उखड़ रही होती हैं, आपके नफ्स की रफ्तार धीमी पड़ रही होती है, आपके दिलों की धड़कनें बेतरतीब हो रही हो, आपके सिरहाने मौत का फरिश्ता खड़ा होता है, ऐसे वक्त में कौन डॉक्टर आता है, कौन इंजीनियर आता है, कौन बैरिस्टर आता है, कौन वकील आता है, ऐसे वक्त में जबकि आपको सख्त जरूरत होती है मदद की, सख्त जरूरत होती है हेल्प और इमदाद और यानत की, कोई और आगे नहीं बढ़ता है। आपके इसी दारुल साबरिया का कोई तालिब इल्म हुआ करता है जो आपके सिरहाने खड़े होकर के सूरह यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह सकराते मौत में आपको आसानी अता करता है।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मरने के वक्त कुरान खाने के लिए कभी डॉक्टर साहब को बुलाए? अच्छा ये बताओ, इंतकाल हो गया, आपको कब्र के नीचे डाल दिया गया, अब पटरे बराबर कर दिए, दख्ते बराबर कर दिए गए, सब ने साथ छोड़ दिया, मगर आपके कब्र पर आखिरी अजान किसने दिया? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये अल्लाह के नेक बंदो, मुसलमान दुनिया की वो वाहिद कौम है ना जो होटलों पर बैठ करके इमाम साहब का पाजामा ना है ना, और इमाम साहब का पैजामा टखने नीचे रहा कि ऊपर रहा, नमाज हुई कि नहीं हुई? अल्लाह के नेक बंदो, आप जरा गौर तो करो। कभी यहूदी अपने रहनुमा की बुराई करता है, कभी ईसाई अपने रहनुमा की बुराई करता है। दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं जो चौराहों पर बैठ करके अपने इमाम साहब के दाढ़ी का कलर चेक करती हो। एक मुसलमान है जो ये चेक करता है कि मौलाना साहब दाढ़ी में खिजाब लगाए कि मेहंदी लगाए। अल्लाह अल्लाह। हजरात, ये अफसोस का मकाम है, ये डूब मरने की घड़ी है। जो आलिमे दीन सबसे पहले आपके लौहे दिल पे तौहीद और रिसालत की तहरीर लिखता है, जो आलिमे दीन आपका निकाह पढ़ाता है, जो आलिमे दीन आपकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाता है, जो आलिमे दीन आपके कब्र पर सबसे आखिरी अज़ान देता है, उसी आलिमे दीन की आप तौहीन करते हो। याद रखो मुसलमानों, उलमा की ताज़ीम करोगे अल्लाह आपको इज्जतदार बनाएगा, उलमा की तौहीन करोगे अल्लाह आपको ज़लील ख़ार कर देगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम साबिरिया कंजुल ईमान, अल्लामा कमाल अहमद साहब किबला आलिमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक आलिम दीन ना, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। दुनिया का साथी आपका साथ छोड़ सकता है, आपका सगा भाई साथ छोड़ देता है, आपका सगा बाप आपका साथ छोड़ देता है। 40 दिन तक आपके कब्र पर बैठ करके अगर कोई कुरान पढ़ता है तो आपका बाप नहीं, आपका भाई नहीं, आपकी बहन नहीं, आपकी मां नहीं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, 40 दिन तक आपके कब्र पे बैठ करके अगर कोई कुरान पढ़ता है तो दारुल साबरिया का कोई आलिम दीन पढ़ा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका एहसान कहां तक भूलोगे, कहां तक बोलेंगे? अच्छा हमें जरा बताओ तो सही, कब्र में जब आपको मिट्टी के हवाले कर दिया गया, अब बताओ कोई एसी लगा दी जाए, कोई कूलर लगा दी जाए, कोई पंखा लगा दिया जाए, कोई आपको आराम पहुंचा सकता है? डॉक्टर साहब आए और आपकी कब्र पे खड़े होकर के 50 दवाओं का नाम पढ़े, कुछ आराम मिलेगा? नहीं ना। आप हमें बताओ, बैरिस्टर साहब आए और आईने हिंद के 100 दफात पढ़ करके चले जाएं, आपके कब्र में आपको कोई आराम मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। पता यह चला कि हमारे कब्र के नीचे किसी के हाथ नहीं पहुंचते, किसी का पावर नहीं पहुंचता, किसी का तसर्रुफ नहीं पहुंचता, किसी का इख्तिदार नहीं पहुंचता। कब्र के अंदर अगर किसी का पावर चलता है तो वो किसी और का पावर नहीं है, वो आलिम दीन का पावर है, वो हाफिज़े कुरान का पावर है। कब्र के अंदर अगर पावर चलेगा तो आलिम दीन का चलेगा। अल्लाह के नेक बंदो, आपने सुनी ना, बनु इसराइल में एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने वसीयत किया कि बीवी तेरे पेट में जो बच्चा है उस बच्चे को आलिम दीन बनाना। जब वो बच्चा पैदा हुआ, माँ लेकर के उसे उस्ताद के पास पहुंचे, उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर इसके बाप के कब्र में अजाब हो रहा था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इसका बेटा जमीन के ऊपर बैठ के मुझे रहमान और रहीम कह रहा है, मेरी रहमत को गवारा नहीं कि मैं इसके बाप को कब्र में अजाब दूं। रहमान और रहीम के सदक़े में इसके बाप के कब्र से अजाब को हटा लिया। क्या समझा आपने? आप अपने मदरसे में बच्चों को भेजते, उन्हें कुरान पढ़ाते, उन्हें सूरह फातिहा पढ़ाते, उन्हें सूरह यासीन पढ़ाते, उन्हें सूरह मुल्क पढ़ाते, उन्हें सूरह रहमान पढ़ाते। याद रखो मुसलमानों, जब आपका बेटा जमीन पे बैठ करके सूरह यासीन की तिलावत करेगा, अल्लाह जल्ला शान हो आपको कब्र में जन्नत की बहारें अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मामूली बात नहीं है। कब्र में अरबपति और खरबपति भी ना अरबों खरबों रुपया लेकर के चले जाएं, उनको कब्र के अजाब से कोई नहीं बचा सकता है, कब्र के सख्तियों से कोई नहीं बचा सकता है, कब्र के तारीकी से कोई नहीं बचा सकता है। आओ मुसलमानों, आप हम इस बात का अहद करें और इस बात का अज़्म मुसम्मम करें। अल्लाह ने हमें 2 बेटे अता किए हैं, एक बेटे को हम डॉक्टर बनाएंगे, वो हमारा जिस्मानी इलाज करेगा, एक बेटे को हम हाफिज़े कुरान बनाएंगे, वो हमारा रूहानी इलाज कराएगा। डॉक्टर होगा वो जमीन के ऊपर काम आएगा, आलिम दीन होगा वो जमीन के नीचे काम आएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे ना? इंशाअल्लाह करेंगे। अच्छा इसमें भी इंशाअल्लाह नहीं बोलते, बड़े होशियार लोग हो आप लोग भाई।
अभी वो नाज शरीफ पढ़ रहे थे ना, इतना नारा लग रहा था, इतना नारा लग रहा था कि बेचारे पढ़ने का मौका ही नहीं पा रहे। ठीक है, मगर बात जब नसीहत किया जाती है हमारा हाल यही होता है। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता करे। अल्लाह के नेक बंदों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, एक आलिम दीन से सच्ची मोहब्बत ना मरने के वक्त आपके ईमान की हिफाजत करे। बेशक, सुभान अल्लाह। आलिम दीन से सच्ची मोहब्बत करे, मरने के वक्त अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत करेगा। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें अता की, मगर सबसे अजीम नेमत अल्लाह ने हमें कौन सी अता की? कौन सी नेमत? सबसे बड़ी नेमत कौन सी अल्लाह ने हमें दी? नहीं मालूम? कैसे पता चलेगा जब रात दिन मोबाइल में घुसे रहोगे? रात दिन जब आप मोबाइल चलाओगे तो आपको कैसे पता कि सबसे अजीम नेमत कौन सी है? अल्लाह ने हमें जमीन दिया, अल्लाह ने हमें जायदाद दिया, अल्लाह ने हमें मालो मनाल दी, अल्लाह ने हमें सारी कायनात की नेमतें अता की, मगर सारी नेमतों में सबसे अजीम नेमत अगर कोई हो सकती है तो वो नेमत ईमान है। इसीलिए अल्लाह ने नमाज को हमारे जाहिर में रखा, रोजे को हमारे जाहिर में रखा, हज और ज़कात को हमारे जाहिर में रखा, मगर नमाज, मगर ईमान चूंकि सबसे कीमती दौलत थी, इसलिए अल्लाह ने उसे हमारे जाहिर में नहीं बल्कि हमारे निहा खाने दिल में रखा। क्यों? इसलिए कि शय जब सस्ती होती है तो उसे छुपाया जाता है, और शय जब महंगी होती है तो उसे पर्दों में छुपाया जाता है। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, सबसे कीमती दौलत हमें अल्लाह ने ईमानत की। आप हमें बताओ मुसलमान कि दुनिया में कोई ऐसा ताला है कि जो ईमान की तिजोरी में लगाया जा सकता है? दुनिया में कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है जो हमारे ईमान की जमानत ले सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता है, कोई हमारे ईमान की हिफाजत नहीं कर सकता है। हाँ, मगर आज की इस मजलिस में इस बात को अपने दिल में लिख लो कि अगर आप अपने मस्जिद के इमाम साहब से मोहब्बत करेंगे, मरने के वक्त मेरी गारंटी है कि आपका ईमान जरूर सलामत रहेगा। अगर आप अपने इदारे के आलिम दीन से मोहब्बत करेंगे, मेरा यकीन कहता है कि आपका ईमान जरूर महफूज रहेगा। है ना? आपने नाम सुना होगा हजरत मखदूम पाक का, सुना है? अरे बड़े बड़े भूत भागते हैं नाम सुन के आप, ठीक है, और दूसरे नंबर वाले बेचारे इत्तेफाक से कहीं पहुंच जाते हैं तो भी चेहरा छुपाते हैं कि मौसा साहब बताओ ना, बिरादरी वाले बाइकाट कर दें। ठीक है, मैं कहता हूं अगर फायदा ही उठाना है तो चेहरा खोल के जाओ। मखदूम अशरफ की चौचो रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात लताइफ अशरफी में एक बड़ा प्यारा वाकया दर्ज करते हैं। आलिम दीन से मोहब्बत का सिला क्या मिलता है? आलिम दीन से मोहब्बत का इनाम क्या मिलता है? आप इरशाद फरमाते कि एक तुराब नामी गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम शख्स रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक चबूतरे पर एक शख्स बैठा है, एक तालिब इल्म बैठा है, एक हाफिज कुरान आलिम दीन बैठा है, और वो अपने पेन से कागज पे कुछ लिख रहा है। अचानक उसके हाथ में लर्जिश हुई, कलम छूट करके जमीन पे गिरा। कोई और होता तो गुजर जाता, मगर अल्लाह जिसे खैर की तौफीक देता है ना, उसके दिल में नेक ख्यालात पैदा करता है। वो शख्स जो गैर मुस्लिम था, रास्ते से गुजर रहा था, वो दौड़ करके आगे बढ़ा, कलम को उठाया, चूम करके उसने उस तालिब इल्म के हाथ में दे दिया। है ना? आप जरा एहसास करें कि उसने कितना छोटा सा काम, मगर जब उसका इंतकाल हुआ, इलाके के एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि वो तो जन्नत में टहल। ये हैरान हुए, परेशान हुए, मौला इसने कलमा नहीं पढ़ा, इसने नमाज नहीं पढ़ी, इसने हज और ज़कात के अरकान नहीं अदा किए। मौला, क्या तेरा निजाम बदल गया? क्या तेरा कानून बदल गया? ए अल्लाह, जो कलमा पढ़ता है वो जन्नत में जाता है, इसने तो कलमा नहीं पढ़ा, ये जन्नत में कैसे गया? अल्लाह जल्ला शानहू ने उन्हें इल्हाम फरमाया और अपनी शान के मुताबिक उन्हें बताया कि तुमने वो देखा जो तुम्हें जाहिर में नजर आया, मैंने वो किया जो बातिन में करना चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाता कि ये रास्ते से गुजर रहा था, इसने एक तालिबे इल्म की मोहब्बत में उसके गिरे हुए कलम को उठा के दे दिया। जब इसकी रूह इसके जिस्म से निकल रही थी, मौत का फरिश्ता इसके सिरहाने खड़ा था और इसके सामने मौत नाच रही थी। उस वक्त मैंने मौत के फरिश्ते से कहा कि इसे मौत देने से पहले दीन का कलमा पढ़ा दे।
इसे मात देने से पहले दीन का कलमा पढ़ा देना। क्यों? इसलिए कि इसने आले इल्म का एहतराम किया है, इसने एक तालिबे इल्म की तौकीर की है। ये मेरे पास आएगा तो एहतराम और तौकीर के साथ आएगा, जिल्लत के साथ नहीं आएगा। मरने से पहले एहतराम इल्म उलमा की वजह से इसे दीन का कलमा पढ़ा दो, ताकि आए तो सीधे जन्नतुल फिरदौस में मकाम पा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा गौर करें मुसलमानों, उसने थोड़ा सा एहतराम किया था। आप अगर ज्यादा एहतराम करोगे तो अल्लाह आपको कितना नवाजेगा। वो बेईमान था, अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता कर दी। आप अगर साहिब ईमान हो, मैं यकीन के साथ कहता हूं, उलमा से सच्ची मोहब्बत करो, मरने के वक्त अल्लाह जल्ला शानो आपकी जबान पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह अता करेगा। सुभान अल्लाह। उलमा से सच्ची मोहब्बत। और मैं आपसे अर्ज करूं, आज जो हम अपने दस्तरखान पे खाते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हम अपने हाथों की कमाई खाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अपने खेत से पैदा होने वाला गल्ला खाते हैं। नहीं मुसलमानों, आज अगर हमें रोजियां दी जा रही, आज अगर हमारे दस्तरखान पर रोटी मुयस्सर है, तो वो किसी और की बरकत से नहीं, बिलाशुबहा वो आलिम दीन की बरकत से। सुभान अल्लाह। आलिम दीन की बरकत से रसूल पाक का दरबार, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक छोटा सा भाई है जो आकर के रसूल पाक की बारगाह में इल्म दीन हासिल करता है। उसका दूसरा भाई है, वो दिन भर मेहनत और मजदूरी करता है। एक दिन थक हार करके रसूल पाक की बारगाह में आया और अर्ज किया, हुजूर मेहनत मैं करता हूँ, रोटी ये तोड़ता हूँ। हुजूर रात दिन पसीना मैं बहाता हूँ और ये शाम को जाकर के आराम से खाना खा के बिस्तर ले लेता है। हुजूर मेहनत इसे नहीं करनी, इसे तिजारत नहीं करनी, इसे ज़राअत नहीं करनी। हुजूर ये परेशान नहीं होता, ये रात में जाता है आपके दरबार से और रोटी तोड़ करके आराम से मीठी नींद के मजे लेता। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए नादान, क्या तुझे पता नहीं है कि तुझे जो रोजी मिल रही है, क्या तू ये सोचता है कि मेरी मेहनत की वजह से मिल रही है, मेरे कमाई की वजह से मिल रही है? नहीं, लालका तुरज़क़ु बिही। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह जो तुझे रोजी अता करता है वो इसी तेरे आलिम दीन भाई की वजह से अता करता है। ये तेरी कमाई का रही, इसके इल्म दीन मुस्तफा का सदका। सुभान अल्लाह, सुभान। ये चला, आपका भाई अगर मदरसे में पढ़ रहा है ना, तो आप उसको पढ़ा करके उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, वो पढ़ करके आपके ऊपर एहसान कर रहे। पढ़ा के उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, इसलिए कि वो पढ़ रहा है और उसी के पढ़ने की वजह से अल्लाह आपको रोजी अता कर। वो पढ़ रहा है, उसी के पढ़ने की वजह से आपके घर से बीमारियां दूर हो रही है। वो पढ़ रहा है, उसी के पढ़ने की वजह से अल्लाह आपके घर से बलाएं दूर कर रहा है। पता ये चला मुसलमानों कि जब हमारा भाई मदरसे में आकर के 5 वक्त की नमाजों में हमारे लिए दुआ करता है, अल्लाह हमारे घर में बरकतें भेजता है, अल्लाह हमारे घर में रहमतें भेजता है। ये भाई के दुआ का असर है कि अल्लाह आपको हर तरह की बलाओं से महफूज रखता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा तो आपको इल्म की बरकतें नसीब हों। और एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तो आलिम दीन कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। आलिम दीन कभी नहीं छोड़ता। आप चौराहे पे बैठ करके जिसकी बुराई करते हो, याद रखो कयामत के हंगामे में सगा बाप भी आपका साथ छोड़ जाए। कयामत के हंगामे में सगी माँ के पास जाओगे, एक नेकी कम पड़ रही है, अम्मी जान जरा एक नेकी दे दो, माँ कहेगी बेटे तेरे पास हो तो मुझे दे दे, मैं खुद जन्नत में चली जाऊं। नफसी नफसी का आलम होगा। कुरान फरमाता है कि बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ अपने बेटी से भागेगी, बेटी अपनी माँ से भागेगी। ऐसे वक्त में मुसलमानों एक शख्स अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाएगा कि इसे जहन्नम में लेकर जाओ। फरिश्ते उसे जहन्नम में लेकर जा रहे होंगे। रास्ते में एक आलिम दीन गुजरेगा, वो शख्स दौड़ करके आलिम दीन के पास पहुंचेगा। हुजूर पहचाना आपने पहचाना? वो आलिम दीन कहेगा हाँ मैंने पहचाना। उस वक्त इंसान की मेमोरी बड़ी तेज होगी, उसकी मेमोरी बड़ी तेज होगी। पहचाना? कहा हुजूर पहचाना। कहाँ पहचाना? कहा कैसे पहचाना? कहा मुझे याद है कि मुझे एक बार वजू के एक लोटे पानी की जरूरत थी, तूने मुझे वजू का एक लोटा पानी दिया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जरा गौर तो करें, ऐसे वक्त में वो कदमों से लिपट जाएगा। हुजूर
आज गाड़ी फंस गई है, आज अल्लाह के अज़ाब का फैसला हो चुका है, ये फरिश्ते अज़ाब के मुझे जहन्नम में लेके जा रहे हैं। हुजूर आपके इल्म दीन का वास्ता, आपके नमाजों का वास्ता, आपके इल्म हदीस का वास्ता, आपके इल्म फिक़्ह का वास्ता, हुजूर अल्लाह के हुजूर आप बारगाह में हाजिर होइए, अपने हाथ उठाइए, मेरी शफाअत कीजिए। मुझे यकीन है आप जिसके हक में दुआ कर देंगे अल्लाह उसे मग़फ़िरत का परवाना अता कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई और होता ना तो चेहरा फेर लेता, मगर आलिम दीन कभी भी आपसे चेहरा नहीं फेरता। बेशक वो अल्लाह के हुजूर पहुंचेंगे, हाथ उठाएंगे, अर्ज करेंगे मौला मेरे सीने में तेरा कुरान है उसका वास्ता, मेरे सीने में तेरे रसूल की हदीस है उसका वास्ता, मेरे सीने में असाले शरिया का इल्म है, ए अल्लाह उसका वास्ता, नमाज तहज्जुद का वास्ता, नमाज नवाफिल का वास्ता, नमाज पंजगाना का वास्ता, ए अल्लाह मेरे इल्म दीन का वास्ता, ए अल्लाह मेरी खिदमत दीन का वास्ता है। परवरदिगारे आदम आज मुझे वजू का एक लोटा पानी देने वाला शख्स जहन्नम की तरफ जा रहा है, ए अल्लाह तेरी रहमत कब होगी, ए अल्लाह तेरा दरिया करम कब जोश में आएगा। आलिम दीन दुआ करेगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, हे आलिम दीन जा तू भी जन्नत में चला जा, और जो तुझे एक लोटा पानी दिया है तेरे सदक़े में मैंने उसकी भी मग़फ़िरत कर दी है, उसे भी तू जन्नत में लेके जा। पता ये चला आलिम दीन ना तो जमीन के ऊपर साथ छोड़ता है, ना तो कब्र में छोड़ता है, ना ही मैदान महशर में छोड़ेगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे अल्लाह या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। अच्छा ये बताओ साथी हमें किसको बनाना? चाय पीने वाले को, साथ में जुआ खेलने वाले को, नमाज छोड़वाने वाले को? हज़रात साथी हमें उसे बनाना चाहिए जो यहां भी काम आए वहां भी काम। बेशक सुभान अल्लाह। आप बताओ मुसलमानों कि यहां कौन काम आ रहा है? पैदा हुए तो आलिम दीन काम आए, पढ़े हुए नमाज आलिम दीन ने पढ़े, जब जरा निकाह के लायक हुए निकाह किसने पढ़ा? है ना? आज कहते हैं बेचारे 5 लाख का टेंट बुक करा लो, 5 लाख का मैरिज हॉल बुक करा लो, 10-20 हजार वलीमा खोरों का इज्तिमा हो जाता है, सब कर लेते हैं। इमाम साहब बेचारे रजिस्टर लेकर के निकाह पढ़ाने पहुंचे तो कहते हैं 1500 दे दो मौलाना साहब के काफी। अल्लाह के नेक बंदों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके बेटे जब 1000 रुपए का सूट पहनते हैं तो आपको शर्म नहीं आती कि आपके गांव का इमाम है, आपके मस्जिद का इमाम है, उस शख्स के पैर में कायदे की चप्पल भी नहीं? याद रखें मुसलमानों, जब आप उलमा का एहतराम करेंगे अल्लाह जल्ला शानहू की रहमतें भी आपका एहतराम करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। आखिरी बात, सुभान अल्लाह। एक मदरसा जिसमें हाफिज कुरान बनाया जाए, ये दारुल उलूम साबरिया। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि आपका घर चले ना चले मगर दारुल उलूम साबरिया जरूर चलना चाहिए। सुभान अल्लाह। आपके घर में टाइल्स लगे ना लगे मगर दारुल उलूम साबरिया में टाइल्स जरूर लगना चाहिए। आपके घर में खाने को हो ना हो मगर दारुल उलूम साबरिया का कोई तालिब इल्म भूखा नहीं रहना चाहिए। आप कहते हो मौलाना साहब हमारी दुआएं नहीं कबूल होती। मैं कहता हूं अगर दुआओं की कबूलियत की जमानत चाहिए ना तो आओ दारुल उलूम साबरिया में किसी तालिब इल्म को एक जोड़ा कपड़ा दे करके उसके वसीले से दुआ कर लो, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करे। आप जरा गौर तो करें, उलमा ने फरमाया कि जब खाने काबा को एक बार देखो अल्लाह एक दुआ कबूल कर। आप बताइए देखना बड़ी चीज है कि खाने काबा की तामीर करना जरूरी है? जब देखेंगे तो एक बार देखेंगे, बनाएंगे तो न जाने कितनी बार देखेंगे। आपकी दुआएं अगर पेंडिंग में हो, आपकी दुआएं अगर मुअल्लक हो, एक नुस्खा में आपको दे दो, आप उस पर अमल कर ले, अल्लाह आपकी सारी दुआओं को कबूल कर लेगा। वो कौन सा नुस्खा है? वो नुस्खा यही है कि किसी तालिब इल्म को घर पे बुलाएं, उसको सामने बिठाएं, उसके चेहरे के वसीले से अल्लाह के हुजूर दुआ करें, अल्लाह सारी दुआओं को कबूल कर लेगा। किसी बुजुर्ग का इरशाद मैंने पढ़ा था जो आज के मौके के मुनासिब है, हजरत अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी साहब, इस इदारे के जुमला मुंतजिमीन, यहाँ के जुमला मुआविनीन बड़े खुश नसीब है कि उन्हें रसूल पाक के घर में रसूलुल्लाह के मेहमानों की खिदमत की सादत मिल रही है। ये मामूली बात नहीं है। रसूल पाक से बड़ा कोई नहीं, नबी के जात से बड़ी कोई जात नहीं, नबी की हस्ती से बड़ी कोई हस्ती नहीं। आला हजरत फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला
हमारा नबी आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी आला हजरत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, अरे चार है वो जहान की, चार है तो जहान है। आला हजरत फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हुजूर ताजु शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता करते, हरी जन्नत हिबा करते, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता करते। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। खाने काबा की तामीर करना यह नबियों की सुन्नत। खाने काबा को सबसे पहले किसने बनाया? हजरत आदम ने बनाया। सबसे पहले हजरत आदम ने बनाया। खाने काबा की तामीर मुख्तलिफ मराहिल में हुई। हजरत इब्राहिम ने, हजरत इस्माइल ने, उसके बाद खुद हमारे सबके रसूल पाक ने खाने काबा की तामीर की। पता ये चला कि खाने काबा की तामीर करना ये नबियों की सुन्नत। मगर अल्लाह के नेक बंदो, आप कितने खुश नसीब हो। किसी बुजुर्ग का कौल है, जो किसी आलिम दीन या किसी तालिब इल्म को एक टूटा हुआ कलम दे देता, वाह वाह वाह, एक टूटा हुआ कलम। मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बेकलम मुनकसिर औ किरतास, जो किसी आलिम दीन की मदद करता है एक टूटा हुआ कलम दे करके, एक मामूली सा पेंसिल दे करके, या एक कागज के टुकड़े को दे करके, आप इरशाद फरमाते हैं, फकअन्नमा बनल काबता 70 मर्रा, तो गोया कि उसने 70 बार खाने काबा के तामीर का शरफ हासिल कर लिया। आप बताओ, जब एक बार खाने काबा की ज़ियारत से अल्लाह दुआ कबूल करता है, तो जो 70 बार खाने काबा की तामीर करेगा, उसकी दुआ क्यों ना कबूल होगी। आओ मुसलमानों, अल्लाह ने अगर हमें पैसा दिया है, अल्लाह ने अगर हमें हैसियत दी है, आओ इस दारुल के किसी तालिबे इल्म के साल भर के खुराकी की किफायत ले लो, अल्लाह आपको कायनात में सुरखुरी अता कर देगा इंशाअल्लाह ताला। आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये रसूल पाक का घर है, इसकी हिफाजत करनी जरूरी है। आज सबसे ज्यादा निगाहें मदरसों पे लगी हुई है, इसलिए कि दुनिया को मालूम है, मस्जिद का इमाम अगर मिलता है तो मदरसों से मिलता है, दरसगाह का मुदर्रिस अगर मिलता है तो मदरसों से मिलता है, खानकाह का पीर अगर मिलता है तो मदरसों से मिलता है, दुनिया का निजाम चलाने वाला इंसान अगर मिलता है तो मदरसों से मिलता है, लोगों को सुन्नतें बताने वाला मिलता है तो मदरसों से मिलता है। इसीलिए दुश्मन जब किसी जगह पर मुसलमानों को तबाह करना चाहता है, तो पहले मस्जिदों को नहीं छेड़ता, खानकाहों को नहीं छेड़ता है, दरसगाहों को नहीं छेड़ता है, सबसे पहले उसकी अगर निगाह जाती है तो इस तरह के मदरसों पे जाती है। ये दीन के किले हैं, अगर ये सलामत रहेंगे तो हमारा दीन सलामत रहेगा, ये अगर तबाह हो गए तो हमारा दीन तबाह हो जाएगा। मुसलमानों, अपने दीन की हिफाजत करो। और चलते चलते मैं आपसे आखिरी बात अर्ज कर दूं, आलिम दीन की सोहबत से आपको मिलता क्या? कयामत का दिन होगा, अल्लाह के हुजूर बंदों की हाजिरी होगी, अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि ये फलां शख्स इसे जहन्नम में लेकर के जाओ। हज़रात, जब वो जहन्नम में जाएगा तो अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो अपने बंदे को जहां तक हो सकता है अपनी रहमतों से नवाजना चाहता है। अल्लाह ताला जब वो बंदा जाएगा जहन्नम की तरफ, उसे बुलाएगा, इरशाद फरमाएगा, ये बता क्या तू किसी आलिम दीन की सोहबत में बैठा? अल्लाह ने नहीं फरमाया क्या तू किसी डॉक्टर के पास बैठा, किसी इंजीनियर के पास बैठा, किसी बैरिस्टर के पास। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, क्या तू किसी आलिम दीन की सोहबत में बैठा? अर्ज करेगा, मौला मैं किसी आलिम दीन की सोहबत में ना बैठा। कहा ठीक है, जा। जब वो थोड़ी दूर और जाएगा, अल्लाह फिर से उसे अपनी पास बुलाएगा, इरशाद फरमाएगा, ये बता क्या तू किसी ऐसे की सोहबत में बैठा जो किसी आलिम दीन की सोहबत में बैठे? कहेगा, हाँ मौला, हमारे पड़ोस में एक शख्स रहता था, वो इमाम साहब के पास जाता था, मैं तो ना जा सका, मगर उस शख्स के पास बैठा हो। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, जा, मैंने आलिम दीन की सोहबत में बैठने वाले की भी मग़फ़िरत कर दी है, जो उसकी सोहबत में बैठे उसे भी मैंने मग़फ़िरत का परवाना। आप सब कितने खुश नसीब हो कि आज इन उलमा की सोहबत में बैठने का शरफ पा रहे हो। इसे आप गनीमत समझो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और आप सब हमेशा इस बात का ख्याल रखो, जब उलमा का स्टेज सजा हो, उलमा का काफिला मौजूद हो, आप उन्हें छोड़ करके ना जाया करो, इसलिए कि ये उलमा ही है जो ना दुनिया में आपका साथ छोड़ते हैं, ना कब्र की तारीखियों में आपका साथ छोड़ते हैं, ना मैदान महशर के हंगामों में आपका साथ छोड़ेंगे। जब जब आपकी गाड़ी फंसेगी, धक्का लगाने वाला कोई यार नहीं होगा, यही उलमाए दीन होंगे। इनका एहसान मानो, इनकी सोहबत में बैठो, ये अगर आपसे राजी रहेंगे तो समझो आपका परवरदिगार आपसे राजी।
बेशक। अल्लाह करीम हमें खैर की तौफीक अता करे और इस इदारे को रब्बे करीम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। आमीन। जरा बुलंद आवाज़ से कह दीजिए आमीन। और आपसे मैं गुजारिश करूंगा, अभी मुझसे पहले निजामी साहब क़िबला ने फरमाया कि इल्म हासिल करना बेहद जरूरी है। बेशक। आप अपना एक मिशन बना लो, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे? सबसे पहले पढ़ाना है कुरान। सुभान अल्लाह। हुजूर सदरुल शरिया ने फरमाया कि सबसे पहला इल्म जो मुसलमान पर लाजिम है वो कुरान का इल्म। बेशक। और कुरान कहाँ पढ़ाया जाता है? कुरान अगर आपको पढ़ाया जाता है तो आपके मदरसे में पढ़ाया जाता है। ये मदरसा है ना, यहीं पर आपके बच्चे को बताया जाता है कि इस्तिंजा खड़े होके करना है कि बैठ के करना है। ये मदरसा बताता है कि खाना खड़े होके खाना है कि बैठ के खाना है। ये मदरसा बताता है कि नाखून बड़े होने चाहिए कि छोटे होने चाहिए। ये मदरसा बताता है कि आपको अपने दीन की जरूरतें कैसे पूरी करनी। ये मदरसे हमारे दीन की जरूरत है। इनका वकार बाकी रहना चाहिए, इनके मीनारे बुलंद होने चाहिए, इनका तकद्दुस बाकी रहना चाहिए। ये अगर रहेंगे तो हमारी मस्जिदें आबाद रहेंगी, हमारी खानकाहें आबाद रहेंगी, हमारी दरसगाहें आबाद रहेंगी। और जिस दिन इनका चश्मा खुश्क हो गया, समझ लो मस्जिद का इमाम नहीं मिलेगा, दरसगाह का मुदर्रिस नहीं मिलेगा, खानकाह का पीर नहीं मिलेगा। सारे दीन के रिश्ते अगर कहीं से पूरे होते हैं तो वो मदरसे से पूरा होता है। इसीलिए कहा जाता है मस्जिद वो है जहां पर हमारे इबादत की हिफाजत होती है, मदरसा वो है जहां पर हमारे ईमान की हिफाजत होती है। ईमान की हिफाजत की जगहों की हिफाजत हम खुद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा घर जब तक रहेगा ये इदारा रहेगा, ये इदारा इसी तरह से दीन का काम करता रहेगा। अल्लाह करीम हमें खैर की तौफीक अता फरमाए। और जितने हाज़रीन हाजिर हैं सबको दारुल उलूम साबरिया कंजुल ईमान का फैज़ान अता करे। दो निस्बतें हैं इसके साथ, एक तो साबिर पाक की निस्बत है और दूसरे आला हजरत के कंजुल ईमान की निस्बत है। साबिर पाक से हमें रूहानियत मिलती है तो कंजुल ईमान से हमें ईमान की हलावत मिलती है। दोनों निस्बतों को हम अपने दिल में रखें, इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और अल्लाह चाहेगा तो हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह ताला हमें खैर की तौफीक अता करे, इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उलमाए दीन का फैदान हम सब पर जारी हो। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। हजरात बहुत ही खूबसूरत खिताब मौरा हजरात ने हजरत अल्लामा